जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद गुजरात से। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं राहु काल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन राहु काल कितने बजे होता है उसके बारे में, और राहु काल हम कैसे देखते हैं उसके बारे में। दूसरी बात करेंगे राहु काल किसे डरना चाहिए, किसे नहीं डरना चाहिए, राहु काल में क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, और राहु काल के लिए अगर काम करना भी पड़े तो उसका उपाय क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जो है वो राहु काल कितने बजे होता है। तो देखिए, राहु काल जो है वो शुक्रवार के दिन, हम सिर्फ शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार हर हफ्ते आता है, हर महीने आता है, हर साल में आते हैं। तो जितने भी शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन यही टाइम पे, हर शुक्रवार के दिन यही टाइम पे ये राहु काल होता है। तो सुबह 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक का राहु काल शुक्रवार के दिन होता है। दर्शकों, सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे का जो है वो राहु काल शुक्रवार के दिन होता है। अब राहु काल को हम कैसे देखें? तो देखिए, राहु काल को देखने का एक आसान तरीका ये है कि जैसे हम चौघड़िया देखते हैं। चौघड़िया हमारे हर घर में देखा जाता है, हर परिवार में देखा जाता है, और चौघड़िया हम आसानी से देख सकते हैं। तो आप अगर शुक्रवार के दिन देखेंगे तो शुक्रवार के दिन यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, तो जो शुक्रवार के दिन जो चौथा चौघड़िया होता है, वो चौथा चौघड़िया जो है वो काल चौघड़िया आता है। तो वो काल चौघड़िया का जो टाइमिंग होता है वही टाइमिंग राहु काल का भी है। हम चौघड़िया को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चौघड़िया भी जो है वो 1.5 घंटे का होता है और राहु काल भी 1.5 घंटे का होता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये आप बात निश्चित कर लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। चौघड़िया को कभी राहु काल मत समझिए, लेकिन ये टाइमिंग सेट करने के लिए मैं जो है वो आपको चौघड़िया से उसे जोड़ रहा हूँ। यानी कि जो शुक्रवार के दिन यहाँ पे हम देखते हैं तो जो चौथा चौघड़िया जो काल चौघड़िया है वो राहु काल का होता है, यानी कि 10:30 से 12 बजे। अब ये देखिए, ये जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। कभी 15 मिनट आगे होता है, कभी 15 मिनट पीछे भी होता है, लेकिन ये ज़्यादातर रेगुलर रहता है। जैसे हम जानते हैं कि सर्दी, क्योंकि इससे ये टाइमिंग को जो है वो हमें सूर्योदय के साथ जोड़ना है। जो हम चौघड़िया जो गिनती करते हैं वो सूर्योदय के जो समय होता है उसके साथ हम चौघड़िया की गिनती करते हैं। तो उसी तरह से ये राहु काल की भी जो सूर्योदय का समय है उसे लेके गिनती की जाती है। यानी कि आप जानते हैं कि सर्दियों में जो है वो सूर्योदय का समय सुबह 7:30 बजे का होता है, 7 बजे का भी होता है। और अगर आप गर्मियों में देखोगे तो सुबह 6 बजे सूर्योदय हो जाता है। तो ये टाइमिंग का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से ये जो राहु काल का समय भी है वो कभी 25-30 मिनट आगे पीछे भी होता है। वो आप अपनी तरह से, अगर आप कोई भी कैलेंडर में देखेंगे, आपके घर पे जो भी कैलेंडर होगा तो उसके अंदर आपके पास ऐसा कैलेंडर कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे सूर्योदय का समय दिया जाता है। तो आप ये सूर्योदय के समय से आप राहु काल की गिनती कर सकते हैं कि भाई जो मैंने आपको चौघड़िया जो बताया, काल चौघड़िया, वो जो है वो चौथा चौघड़िया है। तो चौथा 1.5 घंटा कौन सा आता है वो आप सूर्योदय के समय से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी कैलेंडर लेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको सूर्योदय का समय मिल जाएगा कि सुबह इतने बजे सूर्योदय हुआ, ये आपको मिल जाएगा। और चौघड़िया भी आप पता कर सकते हैं
कि भाई कितने बजे का है, क्या है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चल, लाभ, अमृत और चौथा काल। हमको सुबह का ही चौघड़िया लेना है। रात के टाइम पे कभी राहु काल नहीं होता है, सुबह के टाइम पे ही राहु काल होता है। तो यहाँ अगर आप शुक्रवार के आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा चल, लाभ और चौथा चौघड़िया जो है वो काल चौघड़िया है, वो आपको दिखेगा। वो आपका और चौघड़िया कभी बदलता नहीं है, हर वार को जो चौघड़िया होता है वही चौघड़िया रहता है, उसमें भी कभी कोई बदलाव आता नहीं है। अब दर्शकों ये हमने बताया। अब देखिए, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव बलवान है, चंद्र देव बलवान है, उसे राहु काल से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि राहु काल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर जो हम रोज के काम करते हैं, रोज हम बिजनेस करते हैं, रोज हम जॉब पे जाते हैं, या हमारा कोई भी खेती बाड़ी का काम है, तो वो हमारा हर रोज का काम होता है। तो हर रोज के काम में ये राहु काल की कोई गिनती नहीं है, इसके लिए राहु काल नहीं देखा जाता। राहु काल जो है वो स्पेसिफिक, अगर आप कोई बड़ा काम करते हो, बड़ा काम यानी कि अगर आप कोई मकान खरीद रहे हो, कोई वाहन खरीद रहे हो, आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको कोई जॉब ज्वाइनिंग कर रहे हो, या अपने बिजनेस के अंदर कोई बड़ा टेंडर भर रहे हो, तो वो समय जो है पूरा दिन नहीं, सिर्फ वो 1.5 घंटा जो है, वो 1.5 घंटे में वो कार्य शुरू नहीं होना चाहिए। वो 1.5 घंटे के अंदर वो कार्य शुरू नहीं होना चाहिए, ये आप मेरी बात समझ लीजिए। अगर आपने राहु काल से पहले वो कार्य आरंभ कर दिया है, जैसे हमने बताया कि भाई शुक्रवार के दिन जो है वो सुबह 10:30 से लेके 12 बजे तक का राहु काल है, लेकिन आपका काम तो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, तो वो राहु काल के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों, ये मैंने आपको बताया कि राहु काल में क्या करना चाहिए, किससे डरना चाहिए। और फिर भी जैसे कुछ काम होते हैं जो हम न चाहते हुए भी राहु काल में हमें करने पड़ते हैं, जैसे आपकी कोई मीटिंग है, कोई पर्सनल काइंड है और बड़ी मीटिंग है, और क्लाइंट को भी उसी समय पे वो टाइम सेट हुआ है जो आप टाल नहीं सकते। यहाँ आपका जॉब का इंटरव्यू है और जॉब का इंटरव्यू भी उसी समय होता है, तो आप वो टाल नहीं सकते। तो उस समय जो है वो आप स्वयं राहुदेव से प्रार्थना करके, राहुदेव का उपाय करके आप अपने घर से जाइए, तो आपको वो काम में सफलता मिलेगी। मैं आपको राहुदेव का एक नॉर्मल उपाय बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, राहुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे राहुदेव, मुझे ये जो मेरे जॉब का इंटरव्यू है, या मेरी जो मीटिंग है, या मेरा जो भी कार्य जो आपका है, वो कार्य मुझे आपके राहु काल में ही सेट हुआ है, और मुझे इसके अलावा दूसरा कोई टाइम सेट हुआ नहीं है। तो प्लीज़ राहुदेव मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरा ये कार्य सफल कीजिए। ऐसा दिल से राहुदेव से प्रार्थना कर दिए, और फिर राहुदेव का मंत्र बोलना है जो मैं आपको बताता हूँ। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। ऐसे राहुदेव को 3 बार नमस्कार करना है। और फिर अगर आपकी जो यथाशक्ति हो, वो मिठाई, बर्फ़ी, पेड़ा, हलवा, जो भी मीठी चीज़ है, ऐसी मिठाई आपको खानी है, आपके साथ जो लोग हैं उनको खिलानी है, अगर आपका परिवार है तो परिवार को खिलानी है, दूसरे जो दोस्त यार है आजू बाजू में वो मिठाई बांट देनी है, और फिर आपको वो काम का आरंभ करना है। राहुदेव अवश्य ही आप पे कृपा करेंगे और आपका कार्य भली भांति संपूर्ण करेंगे। तो दर्शकों, ये थी मेरी राहु काल के लिए सिर्फ शुक्रवार के दिन जो राहु काल होता है उसके बारे में जानकारी। और दर्शकों, अगर आप मुझसे कोई आपकी जन्म कुंडली के बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है जॉब के बारे में, शादी के बारे में, या पर्सनल अपनी लाइफ के बारे में, कोई भी आप जन्म कुंडली से विश्लेषण चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898290870। दर्शकों, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूँ।
तो आप मुझे ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं। और मेरा कंसल्टेशन चार्ज जो है एकदम थोड़ा ही है, एकदम नॉर्मल है। तो आपको प्लीज़ कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कंसल्टेशन चार्ज ज़्यादा नहीं है। तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करते समय जो बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि यहाँ की मेरी जो भी वीडियो है, जो भी ऐसी अच्छी और सच्ची, मैं हमेशा सच्ची जानकारी देता हूँ। मुझे कोई भी अंधविश्वास या विश्वास पे भरोसा नहीं है। मैं ऑलरेडी जो पर्टिकुलर जो जन्म कुंडली होती है उसी के बारे में बोलता हूँ और उसी के बारे में बताता हूँ। हालांकि सारे उपाय जो है वो काम के भी होते हैं। सबका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है, सबका अपना अलग अलग विषय होता है और सबकी अपनी अलग अलग श्रद्धा होती है। तो पूजा पाठ से भी लोगों का कल्याण होता है, विधि विधान से भी लोगों का कल्याण होता है। लेकिन मेरी जो थियोरी है वो ओनली फॉर प्रैक्टिकल थियोरी, और वो भी एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा। तो दर्शकों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गोगा महाराज।